नंदिनी सिंह, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? अगर शिव शंभू ने चाहा ना तो ये तुम्हारी पहली परीक्षा है और तुम्हारा सारा सच सब कुछ सब सामने आ जाएगा। ये असली नाग सपेरे को कौन बुलाता है यार फंक्शन में? क्या पापा? आज सब क्लियर हो जाएगा कि ये लड़की नागिन है या नहीं। इस पर तो बीन का कोई असर ही नहीं हुआ। मतलब ये नागिन नहीं है। मेरा शक गलत था। मतलब ये सर तेजेश्वर की बेटी ही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कैसा लगा प्रोग्राम? अंकल, आज प्रोग्राम देख के मजा आ गया। ऐसा लगा जैसे कि हम अपने कल्चर से कहीं ना कहीं आज भी जुड़े हुए हैं। कितना अपने कल्चर से ज्यादा रिलेटेड प्रोग्राम था। आई रियली एंजॉय। नहीं तो लंदन में ये सब चीजें तो होती ही नहीं है। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा अंकल, मुझे कुछ काम है, मैं बस थोड़ी देर में वापस आई। अगर सचमुच ये लड़की सर तेजेश्वर की बेटी है तो फिर ये रोहित के प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल ले जाने का टिकट है मेरा। छोड़ो मालिक, नंदिनी जी इधर जा रही हैं। कर लीजिए चांस पे डांस। यू आर राइट। फोन बज रहा है। बड़े मालिक, कान पे लगाइए। हेलो हेलो। कट गया। आई होप डैड को पता ना हो कि हम यहाँ हैं। नहीं छोटे मालिक, वो लाइन जो है ना वो क्लियर नहीं है। कोई बात नहीं, हम उधर बड़े मालिक से बात करके आते हैं। आप इधर जाइए, नंदिनी जी से बात करिए। हाँ, हम जाते हैं। ठीक है। हाय। कल जंगल में मैंने नंदिनी बनकर उस लड़के का ध्यान हटाने के लिए उससे कुछ हंस खेल कर बातें कर ली थी। अगर तुझसे वो आगे टकरा जाए तो ध्यान रखना इस बात का। हाय, पर ये किस लिए? हैप्पी बर्थडे। वाओ, लगता है आइडिया काम कर गया। पर आपको किसने कहा कि आज मेरा बर्थडे है? मैंने खुद पता किया तुम्हारे लिए। एट द एंड स्पेशल लोगों के लिए थोड़ा बहुत एफर्ट तो डालना बनता है। वेल, थैंक यू फॉर दिस वन, पर आज मेरा बर्थडे नहीं है। व्हाट? आज मेरी डॉगी जूलियट का बर्थडे है, वो भी यहाँ पे नहीं, लंदन में। बट नेवर माइंड,
थैंक यू फॉर दिस वन। और मैं जूलियट का बर्थडे बनाना बहुत मिस कर रही हूँ। आपने ये दे दिया, मेरे डॉग का बर्थडे सेलिब्रेट हो गया। बाय द वे, जब आप स्माइल करती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। और जब मैं स्माइल नहीं करती हूँ तब? Then you look out of the world. वेल, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अच्छा नंदनी, क्या मेरे साथ लंच पे चलोगी? अब मुझे एक काम है, मैं आपसे अभी मिलती हूँ। एक्सक्यूज मी। नंदनी, listen to me. इसको अचानक क्या हो गया यार? राज का फोन क्यों नहीं लग रहा? बड़े मालिक, अब तो आपका टेंशन कम हो गया ना? पता लग गया ना कि वो लड़की नागिन नहीं है? टेंशन तो बहुत पहले ही कम हो गई लक्ष्मण, और उसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में भी पता चल गया। कहाँ मिल गई मालिक? तुम नहीं समझोगे। कहाँ जा रही हो बेटा? अंकल, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। इतने अच्छे फंक्शन के लिए थैंक यू सो मच। अब मैं चलती हूँ। बेटा दरअसल आज शाम को मैंने सत्यनारायण की पूजा रखी घर पे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम थोड़ी देर के लिए भी आ जाओगी तो। ये आनंद ठाकुर मुझे इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा एक मिनट। हाँ राज, कहाँ हो तुम? बड़े मालिक, वो ऑफिस के बाहर है ना। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, आज शाम को घर पे पूजा है, तुम अभी घर चले जाओ और दादी से पूरी लिस्ट ले लो क्या क्या सामान लाना, ठीक है? जी बड़े मालिक। हाँ ओके। राज भी वहां होगा। मैं ये कैसे भूल गई? मुझे वहां जाना चाहिए राज को देखने के लिए। ये मौका तो खुद चल के मुझे इनवाइट कर रहा है। मुझे हाँ बोलना चाहिए। हे बजरंगबली, आ तो तुम हमको बचा लियो, वरना पता नहीं कहाँ अनर्थ हो जाता। लेकिन हमको एक बात समझ नहीं आ रही, ये पूजा आज अचानक कैसे? अरे तुम उसकी चिंता मत करो, मेरी एक बेटी भी है, वो भी तुम्हारी उम्र की है, और आई एम श्योर कि तुम दोनों फट से दोस्त बन जाओ। अब आप कह ही रहे हैं तो मैं पक्का आऊंगी। ये हुई ना बात? नमस्ते। मालिक, आज आपकी फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग है, चले, देर हो रहा है। फॉरेन क्लाइंट्स के साथ रोहित मीटिंग कर लेगा लक्ष्मण बाबू। मुझे आज एक और इम्पोर्टेंट डील क्रैक करनी है। नंदिनी, वहां एक सपेरा था, असली का सपेरा, और ये कोई छोटी बात नहीं है। वैसे तुम उसकी बीन की आवाज से बची कैसे? उसी लड़के की वजह से जो हर जगह अपने आप कहीं से भी टपक जाता है। वो वहां उस फंक्शन में भी था। ना मैं उस लड़की को देखती और ना ही मुझे उसके पीछे खड़ा हुआ वो सपेरा दिखाई देता। और उनके पीछे क्या वो सपेरा है? मुझे बीन की आवाज को मेरे कानों तक जाने से रोकना ही होगा। आज जिंदगी में पहली बार उस लड़के के होने का फायदा हुआ है मुझे। नहीं तो वो जब भी आता है मुसीबत साथ लेके आता है। लेकिन आनंद ठाकुर, वो ये सब कर क्यों रहा है? आनंद कुछ नहीं कर रहा है हीरा। वहां पे उस वक्त जो भी हुआ वो सिर्फ एक इत्तेफाक था। नहीं नंदिनी, मैं इस बात को नहीं मान सकता। इतनी बड़ी चीज एक इत्तेफाक नहीं हो सकती। लेकिन हम ये अच्छी तरह से जानते हैं, ये आनंद ठाकुर वही इंसान है जिसने तुम्हें कई सालों तक कैद करके रखा हुआ था। हीरा, शिवानी को कैद उसने इसलिए करवाया था क्योंकि वो शिवानी को अपने परिवार से दूर रखना चाहता था। मगर इस बार वो मुझे अपने परिवार के करीब लाना चाहता है। बहुत अलग बात है दोनों में। और जहां तक बात है उसके परिवार के करीब जाने की, उसके परिवार में राज भी आता है जिसे मैं मिलना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ, और इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। इसलिए आज शाम को उस घर की पूजा में मैं जरूर जाऊंगी।
ये बाज यहाँ कैसे आ गया? अगर इसने मुझे देख लिया और मुझ पर वार कर दिया तो मेरा असली रूप सबके सामने आ जाएगा। मुझे इसकी नजरों से छुपना होगा। जय भोलेनाथ, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरी रक्षा करने के लिए। जय शिव शंभू। अरे फूल थोड़ा जल्दी जल्दी लगाइए ना, काहे इतना धीमा हाथ चला रही है? अरे भोला भैया, जीव में थोड़ा तेल डालिए, काहे इतना कंजूसी कर रहे हैं? अरे पंडित जी, अरे पूजा की थाली लगाइए ना। सही मौका है। आनंद अच्छे मूड में लग रहे हैं। वो फूल वाले जूस का ड्रिंक अभी आनंद को पिला ही देती हूँ। उनके दिल की सारी बातें सामने आ ही जाएंगी। हाँ, आए मैं मर गई मेरी माता रानी, ये दर्द पीछे ही नहीं छोड़ रहा है। अरे अरे अरे, बहुत दुख रहा है का? अच्छा रुकिए, हमारे पास एक स्पेशल जड़ी बूटी वाला तेल है, वो लगाते ही आप दौड़ने लगेंगी। नहीं नहीं, अरे तू दबा। अरे बहुत अच्छा लग रहा है, अरे दबा। अरे भैया थोड़ा जल्दी कीजिए ना, पूजा का समय हो गया है। थोड़ा जल्दी कीजिए। लो कर लो बात। अरे भैया सुबह से ये फूल लेके इधर से उधर डोल रहा है, कुछ काम भी कर ले चल। अरे मामा जी कहाँ चिंता कर रहे हैं? अरे हम है ना, सारे काम करेंगे। आपकी इन बुढ़ी हड्डियों को कष्ट नहीं होने देंगे। क्या बोल रहा है बे? अरे आपको थोड़ी कह रहे हैं, आपकी बुढ़ी हड्डियों को। अच्छा अच्छा, हैं? तब मुझे बुढ़ा कह गया ये? बड़े मालिक, पूजा की सारी तैयारी होगी, पूजा शुरू करें? पंडित जी को आने दो लक्ष्मण। पंडित को आए तो घंटा भर हो गया, वो देखिए। थोड़ा रुको, अभी मुहूर्त नहीं है। इतनी बेचैनी से बड़े मालिक किसका इंतजार कर रहे हैं? आनंद, तुम बहुत टायर्ड लग रहे हो। तुम्हारे लिए ना ये जूस बनाया है ऑर्गेनिक फ्लावर्स का, पी लो। लो कर लो बात। अरे जीजी वहाँ इतने काम पड़े और तुम यहाँ खड़ी हो। अरे चलो मेरे साथ। अरे अरे चलो तो छोटे। हाँ विकास। आनंद, मनोहर फूलपुर में है, तुमसे मिलना चाहता है। नहीं, वो मैं आज नहीं मिल पाऊंगा, मेरे घर में आज पूजा है। दादी, आपने कभी लाश को जागते हुए देखा है? क्या? लाश को जागते हुए? मैडम, कभी आपने लाश को बात करते हुए सुना है? मालिक, कभी आपने लाश को चिता से उठते हुए देखा है? मैंने देखा है। अबे तूने कभी कोई पागल देखा है? तो शीशा देख ले जाके, दिख जाएगा। मालिक, मैं तो आपको सच का आईना दिखा रहा हूँ, आप भी देख लो। छोटे छोड़ ना। अरे माया भैया, सॉरी फौजी भैया। अच्छा आप एक काम करिए, ऊपर ना स्टोर रूम में गुलाल रखा हुआ है, आप लेके आइए ना, पंडित जी ने मंगाया। फौजी ऊपर जाएगा? जाएगा। गुलाल लाएगा? लाएगा।
लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। जूस का ग्लास तो खाली है, फिर आनंद पे असर क्यों नहीं हो रहा है? आज इस घर में कदम रख रही हूँ, वो कदम जो मुझे सीधा मेरे राज तक लेकर जाएगा। कैसे यकीन करूं कि मेरे परसों की गई तपस्या आज सफल होने वाली है। राज, कहाँ हो तुम? नंदिनी, आओ बेटा, वेलकम। वेलकम टू द आनंद मेंशन। थैंक यू, वेरी ब्यूटीफुल हाउस। अरे कहाँ भाई, सब लोग आओ, देखो कौन आया है। अरे ये तो वही लड़की है, इसी का तो फोटो मैंने आनंद के पास देखा था। आज ही मेरे घर तक आ गई। इनसे मिलो, नंदिनी हमारे पड़ोस में रहने आई है। इनसे मिलो, मेरी पत्नी नीलम। नमस्ते आंटी। और ये है हमारी प्यारी बेटी पूनम। पूनम बेटा, तुम्हें नंदिनी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी से बहुत बड़ी डिग्री ली है और तो और अपना खुद का बिजनेस सेटअप किया है। और हाँ, हमारे इंडियन कल्चर के बारे में भी बहुत कुछ जानती है। हाँ, और ये है मेरे भाई मयंक। नमस्ते। आई एम श्योर आपकी डॉटर है, इंटेलिजेंट तो होगी ही। राज कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? आनंद ठाकुर ने तो उसे यहीं पे होने के लिए कहा था, मगर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। राज! हाय राम, ये क्या सत्यानाश कर दिया तूने? शिव शिव शिव, तेरी हिम्मत कैसे हुई नौकर के बेटे मेरे भगवान को हाथ लगाने की? अपनी औकात भूल गया तू? तुझे नीलम ने फूल सजाने के लिए भेजा था ना? फिर भगवान को कैसे हाथ लगाया तूने? भगवान को कैसे हाथ लगाया तूने? अनर्थ कर दिया, पूरा वातावरण, पूरा मेरा मंदिर अपवित्र कर दिया। नीलम, नीलम, जाओ मेरे रूम से गंगा जल लेकर आओ और यहाँ छिड़काव करो। और पंडित जी आप कल आए और यहाँ पर आकर हवन करें और पूरा यहाँ का शुद्धिकरण करवाइए। और तू निकल जा यहाँ से, जा। माँ प्लीज, ये राज है। रोहित इसको छोटे भाई की तरह मानता है। मानने से क्या होता है, इंसान की औकात तो नहीं बदल जाती ना। है तो एक ड्राइवर का ही बेटा ना। रोहित के सामने इसकी औकात क्या है? लोग नौकर की छाया तक नहीं पड़ने देते अपने मंदिर में, और ये मेरे मंदिर में घुसकर मेरे शिव बाबा को इसने हाथ लगाया। और तुम मुझे कहता है, मुझे सुनाता है बात। बस करो माँ, बाहर से मेहमान घर में आया हुआ और तुम क्या क्या बोले जा रही हो? मालिक, मैं वो बाहर की लाइट करके आता हूँ। फौजी अटैक करेगा। अटैक! अटैक!
वाओ, बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। बिल्कुल लाल बंदर लग रहे हो, लाल बंदर। पूनम, नो डैड, इससे बहुत शौक है ना बात बात पर तमाशा करने का। अब करे तमाशा, अब तो बिल्कुल सूट भी कर रहा है। किसी ने देखा है ये बॉडी बिल्डर वाले बंदर? ये राज के साथ ठीक नहीं हो रहा है, पर मैं क्या कर सकती हूँ? ये सब मैं कैसे रोकूं? पूनम, मैंने कहा ना बस करो। राज जाकर अपना मुंह साफ करके आओ, जाओ। बेटा तुम कहाँ जा रही? अंकल मैं वो बस कुछ। बेटा तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? अभी तो पूजा भी शुरू ही नहीं हुई है। वो एक्चुअली रोहित बस आता ही होगा, हम लोग उसी का वेट कर रहे हैं। वो क्या है कि वो बिजनेस पे इतना ज्यादा ध्यान देता है कि बाकी सारी चीजें भूल जाता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। That's nice. एक काम करते हैं, रोहित को अगर ज्यादा लेट होता तो तुम पूजा में क्यों नहीं बैठ जाती उसकी जगह? अंकल मैं कैसे पूजा कर सकती हूँ? डैड, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? एक फैमिली पूजा है, घर के कोई भी फैमिली मेंबर बैठ सकते हैं, राइट? कोई स्ट्रेंजर्स नहीं। ठीक कह रही है पू, बुरा मत मानना, लेकिन पूजा तो फैमिली में से कोई मेंबर ही करेगा। पहले इन नौकरों के खानदान को हम लोग टॉलरेट कर रहे हैं, अब क्या इन पड़ोसियों को भी झेलना पड़ेगा डैड? पूनम बस करो, ये मत भूलो कि तुम किस खानदान से हो। हाँ डैड, आप तो अपनी फैमिली को भूल ही गए हो। भाई और मेरे अलावा आपके लिए सबको इम्पोर्टेंट है। यही दिन देखने के लिए हम अपना सारा जिंदगी इस परिवार के नाम कर दिए। हर काम के लिए राज बेटा को आगे कर देते। राज इधर जाओ, राज उधर जाओ, राज ई करो, राज वो करो, और हमारा राज मंदिर में का हाथ लगा दिया जैसे कोई पाप कर दिया हो। का वो इंसान का बच्चा नहीं है? उसके सीने में दिल नहीं है? उसको दर्द नहीं होता है? ये चीज पे भी अमीर लोगों का ही हक है। अब बहुत हो गया, अब तो हम नहीं रहेंगे, और हम राज को भी लेके जा रहे हैं। अब हम जाके ही रहेंगे, कुछ नहीं जाना है, हम नहीं रहेंगे। छोड़ी, क्या कर रही हो? पगला वगला गई हो का? जिसका जो मन में आता है वो हमारे राज को बोल के चला जाता है। बस अब बहुत हो गया, हम दोनों यहाँ नहीं रहेंगे। तुम्हारे बाबा को उनका नौकरी करना है तो करने दो। पूनम की बातों का बुरा लग गया है क्या? अरे इसमें कौन सी नई बात है, वो तो बचपन से ऐसी है। पर वो बुढ़िया जो हमारी दादी है ना, वो सठिया आ गई। अब हम एक बात बोलें, दिल की बहुत है साहब। अब देखे नहीं बड़े मालिक कैसे उनको बोलने से स्टॉप किए। तुम हमको एक बात बताओ, जब बड़े मालिक हमारे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं, तुम काहे सोच रहे हो? काहे सेंटी हो रही है? तो हम सेंटी हो रहे, मतलब ड्रामा हम ही कर रहे हैं। बस बहुत हो गया। अब ये रोज रोज के मरने से अच्छा है कि हम एक ही बार मर जाएं, ताकि ऊपर भी जाए तो थोड़ी इज्जत तो बची रहे। नहीं छोड़। भाई क्या कर रही हो? छोड़िए, क्या कर रही हो तुम? अम्मा तुम्हें हमरी कसम है, अगर ये घर छोड़ के जाने की बात की तो। ये सब क्या कर रहे हो आनंद? ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है? बस करो अभी। अंकल, पूनम एंड आंटी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आप लोगों के घर की पूजा है,
और जब घर के बड़े हों तो यहाँ पे मेरा क्या काम? अब क्या हमें इनसे एडवाइस लेनी पड़ेगी? तुम्हें ना ही मेरी एडवाइस की जरूरत है और ना ही मेरे यहाँ पे प्रेजेंट होने की। मैं तो बस आप लोगों को वेल विश करने आई थी। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मैं चलती हूँ। नमस्ते अंकल। डैड, आपको उसे यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। ये एक फैमिली पूजा है। तुम्हें हो क्या है? इससे पहले तो किसी अजनबी के लिए तुमने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मानशा क्या है आनंद? अब बोल भी तो। जीजी इज ऑलवेज राइट। बस करो तुम लोग। सारा प्लान तुम लोगों ने चौपट करके रख दिया है। प्लान? पूजा में क्या प्लान आनंद? मैंने इतना अपनापन उसको इसलिए दिखाया ताकि वो रोहित के बिजनेस में उसका साथ दे, उसका हाथ बटाए और उसके बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाए। लेकिन आप लोगों को ये सब कहां समझ में आता है? आप लोगों को तो बस फैशन और आप लोगों का ईगो बस। लेकिन आप लोगों को एक बात समझ में नहीं आती है कि ये सब आप लोगों का जो दिखावा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे बिजनेस की बदौलत है। बट डैड। पूनम बस, मेरा मूड इस समय बहुत खराब है। ओके फाइन। पंडित जी आरती शुरू करिए। जी। मुझे जल्द से जल्द राज से मिलना होगा। बेचारा, कितना दिल दुखा होगा ना उसका। ये लोग उसके लिए ठीक नहीं है। राज को यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, अगर उसने मुझ पर एक बार और किया तो मैं नहीं बचूंगी। पार्वती पतये हर हर महादेव। या गाइस, या कमिंग, बस 2 मिनट, निकल रही हूँ। हाँ हाँ, सी यू, बाय। ये इस वक्त कहाँ जा रही हो? ये क्या पहना है? डैड, लाइक रियली, अब मुझे इन सब का भी जवाब देना पड़ेगा। जवाब देना पड़ेगा क्योंकि बाप हो तुम्हारा। वेट अ मिनट, आज आपने जो कुछ भी किया ना, उसके बाद मुझे ये बाप बेटी का ज्ञान मत देना। I never felt so humiliated, Dad. पूनम। Dad, who? What's going on? डैड के होते हुए कुछ ठीक हो सकता है क्या भाई? मॉम, मेरा मूड बहुत खराब है। मैं पार्टी करने जा रही हूँ दोस्तों के साथ। ओके बेटा, गो एंजॉय। बाय मॉम।
ये जाने क्यों दिया तुमने उसको? ये क्या पहना हुआ इसने? अच्छी तो लग रही है। कम ऑन आनंद, वो अभी बड़ी हो गई है। शी कैन टेक केयर ऑफ हरसेल्फ। इस एज में तो मैं खुद माँ बन गई थी। समय बदल गया है नीलम। एग्जैक्टली आनंद, समय बदल चुका है और हमें भी समय के साथ बदलने की जरूरत है। बार बार इस तरह हम बच्चों को टोकेंगे तो बच्चे हमसे झूठ बोलने लगेंगे, चीजें छुपाने लगेंगे। बी थैंकफुल कि हमें सब कुछ पता होता है, वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, किसके साथ है। एंड आई बेसिकली हैव नो प्रॉब्लम विद दिस, सो यू आल्सो चिल। डैड, मॉम इज राइट। सबका दिमाग खराब हो गया है। खैर, तुम्हारी मीटिंग कैसी हुई? मीटिंग वाज फाइन डैड। अभी आप ये सब टेंशन छोड़िए। आई विल टेक केयर ऑफ पू एज वेल, डोंट वरी। गुड। ओह, वो यही है और नागमणि में अपना शेयर चाहता है। कहता है इस बार चुप नहीं बैठेगा। वो मुझे थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा, तुम ये पूनम को हैंडल करो। श्योर डैड। हेलो राज। प्रिया, नंदिनी का कोई पता चला? नहीं प्रिया, नंदिनी मेरे सामने ठाकुर के घर में गई थी। पूजा तो खत्म हो गई, लेकिन नंदिनी बाहर नहीं आई। बाहर नहीं आई मतलब? मुझे तो इसमें ठाकुर की कोई चाल लगती है। उसने बहाने से नंदिनी को बुलाया, या तो उसने नंदिनी को कैद कर लिया है या तो उसने नंदिनी को मार दिया है। बस चुप करो, कम बोलने से पहले सोच लिया करो कि क्या बोलना है। प्रणाम नागमाता। प्रणाम नागमाता। नंदिनी कहाँ है? नागमाता, वो नंदिनी आनंद ठाकुर के वहाँ पूजा में अभी तक वापस नहीं आई। आनंद ठाकुर के यहाँ? तुम दोनों उसके साथ क्यों नहीं गए? और अभी तक वो क्यों नहीं आई? हम भी इसीलिए चिंतित हैं कि अभी तक आ जाना चाहिए था। हाँ नागमाता। नंदिनी के साथ साय की तरह रहने के लिए कहा था। तुम दोनों ने उसे अकेले क्यों जाने दिया? क्यों? अगर नंदिनी को कुछ हुआ ना तो याद रखना। नागमाता, नंदिनी को कुछ नहीं होगा। हमें अपनी जान से ज्यादा उनकी चिंता है। आप भरोसा कीजिए हमारा, हम उसे कैसे भी करके वापस लेकर आएंगे। पहर से पहले अगर नंदिनी नहीं मिली तो तुम लोग सोच नहीं सकते कि मैं तुम लोग के साथ क्या कर सकती हूँ। ये धमकी नहीं, नाग माता का वादा है। जी नाग माता। हीरा, तुम ठीक तो हो ना? अरे छोटे मालिक, आप बुलाए थे? हाँ सॉरी ब्रो, एक्चुअली वो डैड से लड़कर अपने फ्रेंड्स के साथ की पार्टी करने चले गई एंड यू नो डैड ऑलरेडी टेंशन में है। सो छोटे मालिक, आप काहे टेंशन ले रहे हैं? अरे हम हैं ना, आप फिक्र मत कीजिए। आप बस यही बताइए पू गई किधर? हिल टॉप कैंप साइड। ठीक है, तो हम अभी जाते। सोचा था अम्मा के साथ थोड़ा समय बिताएंगे, पर ये काम भी बहुत ही जरूरी। कोई बात नहीं, पहले इस काम को कर ले, फिर अम्मा के साथ समय बिता लेंगे। लगता है
वो बाज यहाँ से चला गया है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो मुसीबत दुनिया के हर कोने में मिल जाती है, मैं नहीं जानती कैसे। अगर इसने मुझे भी यहाँ देख लिया ना तो लाखों सवाल पूछेगा। मीरा जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। नंदिनी का हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा, जल्दी करो। भैया, नंदिनी जहां कहीं भी होगी हमें इस पानी में दिख जाएगी। तुम मंत्र पढ़ना शुरू करो। ये नंदिनी हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही है? या मैंने तो तुम्हें पहले कहा था, मुझे ठाकुर पे शक था, उसे जरूर नंदिनी के साथ। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि नंदिनी अपने नागिन रूप में हो, इसलिए हमें दिखाई ना दे रही हो। और ये मंत्र सिर्फ इंसानी रूप में काम करता है। भगवान करे ऐसा ही हो। प्रिया, तुम अपना मंत्र पढ़ती रहो, जैसे ही नंदिनी मनुष्य रूप में आएगी हमें अवश्य दिखाई देगी। रोहित बाबा ने तो यही क्लब बताया। ये म्यूजिक है बम का गोला। पूनम जी को देखने के लिए अंदर तो जाना ही पड़ेगा। ये लड़का जब भी मेरी लाइफ में आता है कोई मुसीबत ही लेकर आता है। इससे पहले कि वो वापस आ जाए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। मुझे यहाँ से जाना होगा। हे नंदिनी, तुम यहाँ कैसे? पूनम, यहाँ? हे महादेव, ये कहाँ फंसा दिया आपने? साहब, आपको जहां आने के लिए मना कर देना चाहिए। नहीं लक्ष्मण, आज यहाँ नहीं आते तो बहुत देर हो जाती है। हमारे पैसे कहाँ हैं? आज हमें सब हिसाब चाहिए। हिसाब मैं कर चुका हूँ। तुम्हारे अकाउंट तुम्हारी तरह झूठे हैं आनंद। तुम और बेवकूफ नहीं मिला सकते हमको। क्यों मनोहर? इतने सालों के बाद मिल रहे हो, ना दुआ ना सलाम। लगता है मनोहर तो कुछ बड़ा ही आदमी बन गया है। बड़ा आदमी तो तू बन गया आनंद, वो भी हमारे पैसों के दम पर। क्या पैसे पैसे लगा के रखे हुए? इतने साल के बाद मिल रहा है, गले मिल, फिर बातें करते हैं, हिसाब भी कर लेंगे। क्या प्रॉब्लम है? आजा, गले तो मिल। ये क्या है मनोहर? आज सवाल मैं करूंगा और जवाब तू देगा। नागमणि बेचकर जो दौलत मिली थी उसमें हमारा हिस्सा कहाँ है? बोल वरना देखो, हमारे साथ को छोड़ दो। छोड़ो। नहीं लक्ष्मण, इसकी जरूरत नहीं है। पुराने दोस्त हैं हमारे, भाई की तरह।
ये बात शायद इन लोग भूल चुके, लेकिन मैं नहीं भूला। जानते हो मैंने तुम लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाया है? ये बताने के लिए कि जिस नागमणि के लिए तुम लोग इतना तड़प रहे हो, वो नागमणि दरअसल मैंने अभी तक बेची नहीं। वो अभी भी मेरे पास ही है। What? तुम झूठ बोल रहे हो। आनंद, तुम फिर हमें धोखा नहीं दे सकते। मनोहर, इसकी एक भी बात मत मानना। यह फ्रॉड है, फ्रॉड। आनंद, हम तुम्हारे झांसे में बार बार आने वाले नहीं हैं। कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो। तुमने हमें समझ क्या रखा है? अगर तुमने नागमणि बेची नहीं तो तुम्हारे पास ये बेशुमार दौलत आई कहां से? बोलो। मुझे क्या लगता है कि कहां से आई? तुम्हारी कहानी खत्म आनंद। वो पूनम, तुम यहाँ वो आई नो तुम अब तक मेरे वो शाम की बिहेवियर से नाराज हो, राइट? एक्चुअली तुम्हारी तो कोई गलती थी ही नहीं। आई एम सॉरी, मैंने बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया। इट्स ओके पूनम, कोई बात नहीं, होता है। अरे यार, इतना बोलना तो बनता है। मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मुझे बहुत 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 बुरा लगता, और मैं एक बार नहीं 5 बार सॉरी बुलवाती। इट्स ओके पूनम, अब सब सॉर्टेड है। एवरीथिंग इज गुड बिटवीन अस। ओके, तो फ्रेंड्स? फ्रेंड्स। पर नंदिनी, तुमने अभी तक बताया नहीं कि तुम यहाँ कैसे? डू यू नो एनीवन हियर? या धुआं उठने लगा है। हाँ, वो आज पूर्णिमा की रात है ना, तो मैंने सोचा कि मैं आज काली के मंदिर आके थोड़ी पूजा कर लेती हूँ। अच्छा नंदिनी, तुम इतने टाइम तक लंदन रह कर आई हो, लेकिन ये पूजा पाठ मंदिर साउंड्स बिट ऑड, राइट? पूनम, तुम कैसी बातें करती हो? तुम्हें किसने कहा कि लोग लंदन में पूजा नहीं करते? ये तो तुम्हें बताना चाहिए ना। लंदन से तुम आई हो, मैं थोड़ी ना आई हूँ। I know, you're right. I mean, London, पूजा, yes. Anyways, वो सब छोड़ो। Now that you are in my city, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी हम लोग पार्टी कैसे करते हैं। Oh no, अभी मैं कहाँ फंस गई? क्या सोच रहे हो? पार्टी करने के लिए बोल रही हूँ, कोई एग्जाम देने के लिए नहीं। पूनम, सब नेक्स्ट टाइम। आज मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे भी पूजा पे भी जाना है, तो फिर कभी। नो, या तो तुम आज मेरे साथ पार्टी करने चलोगे या मैं समझ जाऊंगी कि तुमने मुझे माफ नहीं किया। अरे नहीं नहीं पूनम, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आज तुम एक बार मेरे साथ पार्टी करनी, आई गारंटी तुम ये सब पूजा पाठ सब भूल जाओगी। हे महादेव, मेरे साथ रहना। अब तेरा यहाँ कोई नहीं है नंदिनी। इंसल्ट किसे कहते हैं अब मैं तुझे बताती हूँ। इट्स पे बैक टाइम बेबी। चलो नंदिनी। रुको, मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलाती हूँ, ठीक है? Hey, put some ice too. हे पू, अब ये क्या नया ड्रामा है?
तुम आज खुद मुझ तक चल कर आई हो। What are your intentions, babe? तुम्हें वो देने आई हूँ जो तुम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। Are you serious? Stop being funny, Bobby. तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया? You and me? You are disgusting poo. अरे रुको, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अगर मैं नहीं तो कोई और सही है। As in? As in, आज इस पार्टी में एक बेबी डॉल आई है, नंदिनी। विकेट प्रूफ हो जाएगा, जैसा तुम चाहती हो ना, बिल्कुल वैसा ही होगा। Tonight, this party is gonna be on fire. आनंद, क्या हुआ? चोट तो नहीं लगी? ये सोच रहे होगे ना कि मेरे अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई, इतनी शक्ति कहां से आ गई। अच्छा लगा तुम लोगों की आंखों में अपने लिए डर देखकर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आनंद, ये तुझे क्या हो गया यार? तुम अपने दोस्तों के साथ? तुम दोनों दोस्त हो मेरे? तुम लोग दोस्त नहीं हो मेरे, दोस्त नहीं हो। दोस्ती बराबर वालों से होती है, और तुम लोग मुझसे बहुत नीचे हो, हैसियत में भी और दौलत में भी। जानना चाहते हो ये शक्ति मेरे अंदर कहां से आई है? उसी नागमणि की बदौलत। उस नागमणि की वजह से मेरे अंदर अपार शक्ति आ चुकी है। आई एम द मोस्ट पावरफुल मैन इन दिस वर्ल्ड। और अब कुछ दिनों के बाद मुझे एक और ऐसी पावर मिलने वाली है जिसके बाद मैं दुनिया का पहला अमर इंसान बनूंगा। पहला अमर इंसान। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को भूलूंगा नहीं। पुराने दोस्त हो तुम लोग मेरे, हमेशा याद रखूंगा। लेकिन तुम लोगों को मेरे लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। करोगे? हाँ, पक्का करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। हम क्या है, श्री सिद्धेश्वर प्रसाद की बेटी लंदन से यहाँ पर आई हुई है विजयगढ़ में अपना एक बिजनेस सेटअप करने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि मैं उसके बिजनेस में पार्टनर बन के उस बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाऊं। लेकिन ये काम बहुत बड़ा है और इतनी आसानी से नहीं होगा। इसके लिए मुझे तुम जैसे कमीने दोस्तों की जरूरत पड़ेगी। अब बताओ कि तुम लोग मेरा साथ दोगे या नहीं? हाँ, करेंगे। हाँ। गुड। सरू, नंदिनी का फोन होगा। मैं देखता हूं। नंदिनी से बात हो सकती है? आप कौन बोले सर? आनंद ठाकुर। भैया, आनंद ठाकुर का फोन है, नंदिनी के बारे में पूछ रहा है।
हेलो सर, नंदिनी मैडम आपकी बेटी के साथ पार्टी में गई है। ओके। पूनम और नंदिनी साथ साथ। फोन उठाओ पूनम, फोन उठाओ, फोन उठाओ, फोन उठाओ, फोन उठाओ। कम। अटेंशन गाइस, आज मैं आप सब लोगों को अपनी नई दोस्त से मिलाना चाहती हूँ। मीट नंदिनी सिंह। ये थोड़ी टाइम पहले ही लंदन से आई है। शी इज वेरी वेरी बहनजी टाइप, आई मीन देसी टाइप, यू नो, हर स्टाइल, हर एवरीथिंग सो इंडियन। मतलब वहाँ रहने के बाद भी तुम्हें लंदन का कोई असर नहीं हुआ? वाओ, अमेजिंग। हे बजरंग बली, ये हमें कहाँ ले आए? हम तो कभी सपने में भी नहीं आए ऐसी जगह। नंदिनी, meet my best friend Bobby. Bobby, she's Nandini. Hi. Nice to meet you, Nandini. And you know what? बॉबी के डैड और मेरे डैड भी बेस्ट फ्रेंड है। ही इज मनोहर अंकल सन। नाम तो सुना ही होगा ना तुमने? मैं इस शहर के बारे में ज्यादा कुछ जानती नहीं हूँ। No worries. मैं हूँ ना। I will tell you everything about this place in detail. In fact, मैं कुछ टाइम पहले लंदन में था for some time. By the way, तुम लंदन में कहाँ रहती हो? यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। Is that राज? वो यहाँ क्या कर रहा है? अगर पूनम जी ने हमको पकड़ लिया तो हमरी और बड़े मालिक दोनों की शामत आ जाएगी। हाँ तो वो राज ही। What the hell is he doing here? Actually, you're right. यह म्यूजिक सच में थोड़ा लाउड है। You know, मैं तुम्हें वहां लेके चलता हूँ। We have a very quiet place and a cozy place. तो वहां हमें privacy मिल जाएगी। बहुत अच्छा प्राइवेट जोन है, लिटरली। कैसे यहाँ से निकलूं महादेव? कहाँ फंस गई हूँ मैं आकर? वो भी उस लड़के की वजह से। नहीं, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। And I think it's very late. मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अभी कैसे? बेब्स, अभी तो बस पार्टी शुरू हुई है, वार्म अप हो रही है। अभी कैसे बेबी डॉल? My name is नंदिनी सिंह। ओके चिल। लेकिन चलना तुम्हें मेरे साथ पड़ेगा ही। Excuse me. Oh come on baby doll. ये नाटक बंद करो। ये शर्म लाज। I just don't like it. And you and I, we both want the same thing. So come on.
मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। छोड़ो मेरा हाथ। Just come on. मैं तुम्हें वार्निंग दे रही You हूँ। will like it. बनाने वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाया है इसे। She's just out of the world. अरे भांजे, जवान हो गया है। मामा जी, आप कुछ काम था क्या? लो कर लो बात। अब अपने प्यारे भांजे से मिलने के लिए इस मयंक मामा को कोई काम निकालना पड़ेगा क्या? भाई हमारा दिल किया अपने भांजे को मिलने, तो मिलने चले आए। वैसे इस बिटिया रानी की फोटो देखने के बाद हमें ये लग रहा है कि जीजा जी की कैलकुलेशन पूरी समझ में आ रही है। क्या फोटो? कौन सी कैलकुलेशन? What are you talking about, मामा जी? ये नंदिनी तेजेश्वर तुमको पसंद है ना? इसीलिए तो जीजा जी इसको तुम्हारी पार्टनर बना रहे हैं। Really? But मैंने तो डैड से आज तक कुछ इस बारे में बात ही नहीं की। हमारे जीजा आनंद ठाकुर वो तो उड़ती चिड़िया के पर गिन ले। अब तुम्हारे दिल का हाल जानने के लिए उनको भला किसी और की जरूरत है का? दिल के हाल का तो पता नहीं मामा जी। आजकल नंदिनी के चेहरे के अलावा और कोई चेहरा दिखता ही नहीं। मालिक, आप चिंता मत कीजिए, राज है वहाँ, वो सब संभाल ले। मुझे पता है वहाँ पे राज है लक्ष्मण, लेकिन मुझे चिंता पूनम की है। उसका दिमाग बहुत टेढ़ा चलता है। कहीं ऐसा ना हो कि नंदिनी से बदला लेने के चक्कर में कुछ ऐसा कर बैठेगी बंदी हुई बात बिगड़ जाए। जल्दी चलो। श्री मालिक। हे बजरंगबली, ये जगह बिल्कुल सेफ है। बड़े मालिक भी हमको काका काम देते रहते हैं। छोड़ो। Love it. We'll have. Come baby, let's have fun. मुझसे दूर रहो, वरना क्या बेबी डॉल? और इतनी भी जल्दी क्या है तुम्हें? अभी देखो ना, पूरी रात जवान है, पूरी रात हंसी है, पूरी रात बाकी है। थोड़ा तुम मुझे जानो, थोड़ा मैं तुम्हें जानता हूँ ना। हे बजरंगबली, ये तो नंदिनी जी यहाँ क्या कर रही है? और इनके साथ वो बॉबी सर, और वो इनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। देखो, मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। अच्छा, वार्न कर रही हो? तो फिर मैं डर गया। लेकिन बेबी, ये रात डरने की नहीं, मजा करने की है। लेट्स हैव फन। दरिंदे, अब तू नहीं बचेगा। मुझे शक्ति दो महादेव, हर हर महादेव। You rascal! तू यहाँ पे क्या कर रहा है? And how dare you touch me? वाह बॉबी सर, मतलब अगर आप एक पराई नारी को टच करें तो रासलीला, और हम आपको टच करें तो कैरेक्टर ढीला। अबे ओ गंदी नाली के कीड़े, तू साले निकल यहाँ से। देखिए बॉबी सर, एक नारी और नारी का अपमान न। अबे तो तेरे से ज्ञान मांगा किसने है? तू यहाँ से निकल और अपना काम कर। चल निकल। बॉबी सर, निकलना तो आपको पड़ेगा। वो कहा है ना, आवाज थोड़ी ज्यादा फेर है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, समझे? तो अब एक काम करिए, निकलिए। राज!
इनफ। अपनी औकात मत भूल। ये मत भूल कि तू कौन है और क्या है। एक नौकर का लड़का। तेरी हिम्मत कैसे हुई नौकर के बेटे मेरे भगवान को हाथ लगाने की? आनंद ठाकुर का कुत्ता। अपनी औकात मत भूल और अपनी औकात में रह। इसलिए अब तू यहां से निकल। चल निकल। नक्षत्र विद्या से दिशा, स्थान और समय की गणना करके हमने तुम्हें उस हवेली तक पहुंचाया है जहां आज से 12 वर्ष पूर्व तुम्हारे प्रेमी नागार्जुन का पुनर्जन्म हो चुका है। राज, ये राज है मेरा नागार्जुन, जिसको मैं इतने दिनों से खुद से दूर कर रही थी। ये मेरा राज है। हम अपनी औकात तो बहुत अच्छे से जानते हैं, और एक बात कहें, लड़की की इज्जत बचाने के लिए औकात की जरूरत नहीं, नीयत की जरूरत होती है। और एक बात और बताए देते हैं, हमारे होते हुए आप नंदिनी जी पर अपना नाखून तक टच नहीं कर सकते। ये बात याद रखना। और हाँ, है हम बड़े मालिक के वफादार कुत्ते, इसलिए नमक का फर्ज अदा कर रहे हैं। चलिए नंदिनी जी। राज, आई सेड स्टॉप। राज रुक जा। मैंने तो नंदिनी को बॉबी के साथ, मगर ये राज के साथ कैसे? राज को यहाँ भेजा किसने? This loser always spoils my plans. Calm down, everyone. Calm down. Chill. Relax. It's time for some real fun. आज हम सबके बीच एक हीरो है। नहीं, देसी हीरो है। और अब उसको इंग्लिश एक्शन दिखाने का टाइम आ गया है। बॉबी सर, एक बात कहें, एक्शन तो हम भी बहुत अच्छा दिखा सकते हैं, और क्या है ना, हमारे पास और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और समय नहीं है। तो हम चलते हैं। रुक जा राज, वरना मैं गोली चला दूंगा। शांत हो जाओ।
तुम दोनों शांत हो जाओ। चिल बॉबी, ये सब क्या कर रहे हो? ठीक है, मैं इसे छोड़ दूंगा, बट ओनली इफ यू से यस बेबी डॉल। मुझे राज बहुत मुश्किल से मिला है। मैं इसे अब कुछ नहीं होने दूंगी। राज को बचाने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़ेगा मैं करूंगी। मुझे माफ कर देना महादेव, मगर मेरे प्रेम से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। चिल बॉबी। रुकिए नंदिनी जी, हम सब संभाल लेंगे।